नमस्कार। बिग विजन की तरफ से मैं आप सबके समक्ष मुखातिब हुआ हूं। मैं आप सबको नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। अपनी जिंदगी की कहानी का फलसफा सुनाने से पहले मैं अपना परिचय देना चाहूंगा। मैं डॉक्टर गोकुल बहादुर क्षत्रिय, भरूच, गुजरात से पिछले 25 वर्ष से दी आदित्य बिरला पब्लिक स्कूल खरच कोसंबा में वरिष्ठ शिक्षक के तौर पर काम कर रहा हूं। जिंदगी ईश्वर का दिया हुआ एक बेशकीमती तोहफा है, उपहार है, अनुपम भेंट है, ये बख्शीश है। और उस बख्शीश को ऐसे ही जाया कर देना ये ईश्वर का अपमान है। इसी बात को लेकर मैं अपनी एक कहानी आपके समक्ष पेश करना चाहता हूं, जिसका शीर्षक है डूबते को तिनके का सहारा। एक दिन साबरमती में मैं स्नान कर रहा था, तब एक लड़का नदी में कूदा और डुबकियां खाने लगा। मैं तेजी से तैरते हुए उसके पास पहुंचा और किसी तरह खींचकर उसे किनारे ले आया। जब मैंने उसे गौर से देखा, वह और कोई नहीं, मेरी सोसाइटी में रहने वाला एक लड़का था, जो मेरे मकान से 10 मकान छोड़कर अपने परिवार के साथ रहता था। वह मेरे बच्चे की स्कूल में उसी की कक्षा में पढ़ता था। मैंने पूछा, आपको किसने साबरमती नदी में फेंका? वह बोला, किसी ने नहीं, मैं तो आत्महत्या करना चाहता था। मैंने इसका कारण पूछा तो उसने कहा, अंकल, मैंने अपने पिता के बटुए से 25,000 रुपये चुराकर उन रुपयों को जुए खेलने में लगाए और हार गया। जीत की चाह में रुपए 10 से खेलते खेलते पूरे के पूरे 25,000 रुपये हार गया। कई दोस्तों के पास उधार लेने गया, परंतु सभी ने इनकार कर दिया। अब कोई आसरा मेरे पास नहीं था और पिताजी बहुत मारेंगे, डांटेंगे, फटकारेंगे, एवं दोस्त मेरी समाज में मेरे परिवार की और मेरी बदनामी कर देंगे। इस डर से मैंने मर जाना ही मुनासिब समझा। कुछ देर सोचने के पश्चात मैंने कहा, तुम्हारा अपराध माफ किया जा सकता है, लेकिन एक शर्त यह है कि आज से कभी भी किसी प्रकार का जुआ आप नहीं खेलोगे। उसकी आंखों में पश्चाताप था, साथ में गंगा जमुना की अश्रुधारा भी। उसने वचन दिया कि वह अब ऐसे काम नहीं करेगा और जिंदगी में कभी भी जुआ नहीं खेलेगा। मैंने कहा, जाओ, माफ किया, 25,000 रुपये मैं तुम्हें देता हूं। जब आप पढ़ लो और नौकरी लग जाए तो मुझे वापस लौटा देना। वह लड़का बचक्का रह गया। मैंने उससे कहा, तुमने चोरी तो की है, लेकिन स्वभाव से तुम चोर नजर नहीं आते हो। ये बुरी संगति का प्रभाव है, जिसके कारण तुमने ये तुच्छ काम किया है। मैंने उससे कहा कि आज के बाद आप चोरी नहीं करना और ना ही किसी के पैसे चुराना। उसने अपनी गलती मान ली और वह मेरे गले लग गया। मैंने उसे कहा, चलो हम चलते हैं एटीएम। और वहां चलकर मैंने पूरे के पूरे 25,000 रुपये निकाले और उसे देते हुए कहा कि जाओ और अपने पापा की जेब में ये रुपए डाल देना और निश्चिंत होकर सो जाना। उस लड़के की आंख में पश्चाताप तो था ही, साथ में
जीने की एक जिजीविसा भी उसके चेहरे पर नजर आ रही थी। उसके चेहरे पर नूर आ गया था और उसने मेरे पैर पकड़ लिए और कहा कि अंकल, आज के बाद मैं कभी चोरी नहीं करूंगा और ना ही कभी भी जुआ खेलूंगा। और ऐसा कहते हुए वो वापस अपने घर की ओर रवाना हो गया और मैं भी उसे देखते देखते अपने घर की ओर चल पड़ा, ये सोचते हुए कि एक लड़के को मैंने डूबने से, खुदकुशी करने से, आत्महत्या करने से बचा लिया और मैंने एक जीव हत्या होने से रोक लिया। तो इससे ये एहसास होता है कि यदि हम किसी को जरा सा सहारा दे देते हैं एक आवेश में, तो वो इंसान बच जाता है, मरने से रुक जाता है। अस्तु, धन्यवाद, शुक्रिया, आभार।